जय श्री राम। आज हम नीट 2021 में फिजिक्स पार्ट का सेक्शन बी है, कोड नंबर P3 सॉल्व करेंगे जो 12 सितंबर 2021 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time capital T to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it's equal to 4r. The angle of projection theta is given, projection find करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है। अगर जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2πr/v होता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, और तो वेलोसिटी क्या होगा 2πr/t हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g। तो u की वैल्यू यहाँ पे जिस दिया है, जिस जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कल, उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होगा ऊपर के प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसी वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो u इक्वल टू वी इक्वल टू होगा 2πr/T। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एंड गिवन कैपिटल H इक्वल टू 4r। तो 4r वैल्यू रखोगे, u की वैल्यू रख दोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g। तो हमने u की वैल्यू पुटअप कर रखोगे तो 2πr/T का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2g हो गया। तो इधर 4r इंटू 2g हो जाएगा इक्वल टू 2πr/T का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। फिर 4πr इस रीअरेंज कर देंगे तो 4π² r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट टी स्क्वायर। तो हो गया 4r इंटू 2g। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगा 4r इंटू 2g इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4π² r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे r कैंसिल हो जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, 4 से कैंसिल, 2g टी स्क्वायर अपॉन π² r, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा 2g टी स्क्वायर अपॉन π² r होल पावर 1/2, या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2g टी स्क्वायर अपॉन π² r होल पावर 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, या थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2g टी स्क्वायर π² r। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है, a uniform conducting wire of length 12a and resistance R is wound up as a current carrying coil is in the shape of an equilateral triangle, side A and square of side A। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन इस केस फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है तो देखो हम क्या करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, स्मॉल m क्या होता है, NIA होता है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है ऑफ द कॉइल का। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द वायर होगा। A क्या है, एरिया ऑफ द लूप होता है, एरिया ऑफ द करंट लूप, या एरिया ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, एरिया ऑफ द लूप होगा। तो ए है एरिया ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, जो कॉइल के शेप का एरिया होगा उसी का एरिया होता है। जिस शेप का कॉइल बना रहेगा तो उसी शेप का एरिया है। अब देखिए हमने अगर ट्रायंगल ABC लिया तो उसके साइड A है, इक्विलेटरल है। तो अब पूरा इसके साइड क्या है, 3A हुआ, और अपना जो है टोटल वायर का लेंथ है 12A है। तो कितने टर्न होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, स्मॉल n, लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेंथ ऑफ वायर था 12A अपन, और ये 3A है, साइड तो 4 हो गया। तो m इक्वल टू स्मॉल n IA हो गया। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3a² 4, जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A है। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। n की वैल्यू 4 है इंटू I, A की वैल्यू है √3a² 4, तो m की वैल्यू क्या आ गया, √3ia² हो गया। सेम वैसे अब हमारे पास एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है जिसका साइड A है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड के स्क्वायर होता है, तो A² हो गया। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, ऐड कर लोगे साइड को
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो ए प्लस ए इक्वल टू 4a हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन स्क्वायर क्या होगा, यानी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 12a/4a इक्वल टू 3 हो गया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m इक्वल टू स्मॉल एन आई ए, तो n की वैल्यू 3 है, i और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, तो 3ia, तो आंसर 2 करेक्ट है। इस प्रकार हमने ये जो है नीट 2021 के जितने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 50 क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व कर दिया हूँ। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।